रावण के करीब आते ही क्यों घास का तिनका उठा लेती थी माता सीता। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्यों? रावण जब सीता जी का हरण करके लंका ले गया, तब माता सीता अशोक वाटिका में वट वृक्ष के नीचे बैठकर केवल प्रभु श्री राम का स्मरण और चिंतन करती रहती थी। रावण बार बार आकर सीता जी को धमकाता था, लेकिन वह कुछ नहीं बोलती थी। यहाँ तक कि रावण ने श्री राम के वेश में आकर माता सीता को भ्रमित करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी सफल नहीं हुआ। रावण थक हार कर जब अपने शयन कक्ष में पहुंचा, तो मंदोदरी, जो ये सब पहले से जानती थी, बोली, आपने तो राम का वेश भी धारण किया था, फिर क्या हुआ? रावण बोला, जब मैं राम का रूप लेकर सीता के समक्ष गया, तो सीता मुझे नज़र ही नहीं आ रही थी। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था, लेकिन जगत जननी माँ को आज तक कोई नहीं समझ सका, फिर रावण भी कैसे समझ पाता। लेकिन लंकापति रावण भी कहाँ हार मानने वाला था। रावण अपनी समस्त ताकत लगा चुका था। उसने फिर से माता सीता के करीब आने का प्रयास किया। रावण एक बार फिर आया और बोला, मैं तुमसे सीधे सीधे संवाद करता हूँ, लेकिन तुम कैसी नारी हो कि मेरे आते ही घास का तिनका उठाकर उसे ही घूर घूर कर देखने लगती हो। क्या घास का तिनका तुम्हें राम से भी ज़्यादा प्यारा है? रावण के इस प्रश्न को सुनकर माता सीता बिल्कुल चुप हो गई और उनके आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़ी। शायद वह मन ही मन में उन खूबसूरत पलों के बारे में सोच रही होगी जब श्री राम से विवाह करके अयोध्या आई थी और नई नवेली दुल्हन के रूप में आकर आदर सत्कार हुआ था। माता सीता का बड़े आदर के साथ गृह प्रवेश हुआ और उत्सव मनाया गया। उस वक्त एक परंपरा निभाई गई और उस परंपरा में उस घास के तिनके का रहस्य छिपा हुआ है। नववधू जब ससुराल आती है तो उसके हाथ से कुछ मीठा पकवान बनाया जाता है, ताकि जीवन भर परिवार के सदस्यों के बीच मिठास बनी रहे। इसीलिए माँ सीता जी ने उस दिन अपने हाथों से घर पर खीर बनाई और समस्त परिवार, राजा दशरथ सहित चारों भाइयों और ऋषि संत भी भोजन पर आमंत्रित थे। माँ सीता ने सभी को खीर परोसनी शुरू की और भोजन शुरू होने ही वाला था कि ज़ोर से एक हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली। सीता जी देख रही थी कि राजा दशरथ जी की खीर पर एक छोटा सा घास का तिनका गिर गया। माँ सीता जी ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन अब खीर में हाथ कैसे डालें, ये प्रश्न आ गया। माँ सीता जी ने दूर से ही उस तिनके को घूर कर देखा, तो वह तिनका जलकर राख की एक छोटी सी बिंदु बनकर रह गया। सीता जी ने सोचा, अच्छा हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ माँ सीता जी का ये चमत्कार देख रहे थे। फिर भी दशरथ जी चुप रहे और अपने कक्ष में चले गए और माँ सीता जी को भी बुलवाया। फिर राजा दशरथ बोले, मैंने आज भोजन के समय आपके चमत्कार को देख लिया था। आप साक्षात जगत जननी का दूसरा रूप हैं, लेकिन एक बात आप मेरी ज़रूर याद रखना। आपने जिस नज़र से आज उस तिनके को देखा था, उस नज़र से आप अपने शत्रु को भी मत देखना। इसीलिए माँ सीता जी के सामने जब भी रावण आता था, तो वह उस घास के तिनके को उठाकर राजा दशरथ जी की बात याद कर लेती थी। यही है उस तिनके का रहस्य। माँ सीता जी चाहती तो रावण को उसी जगह पर ही राख कर सकती थी, लेकिन राजा दशरथ जी को दिए हुए वचन की वजह से वह शांत रही। दोस्तों, आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।